हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनमोल चौधरी संजय एजुकेशन सोसाइटी मंडावा के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी के समक्ष जो आज हमारा आने का उद्देश्य है वो ये है कि बच्चे को जो कोर्स कराने का मतलब है, जैसे कि हम कोचिंग कराते हैं या आप स्कूलिंग में पढ़ते हैं। मेनली चीज क्या है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें इस चीज के लिए, जैसे सैनिक स्कूल का हमें नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है, मिलिट्री स्कूल का नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है, कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है कि पढ़ेंगे, पढ़ना चीज तो बेटे बात की चीज है, पढ़ाएंगे तो हम बाद में, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो उसी चीज को लेके आज हम आए हैं। जो हमारा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का सिलेबस है वो हम संजय एजुकेशन सोसाइटी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज आपके सामने रखेंगे। बेटा सबसे पहली चीज है, हमें पता होना चाहिए कि सर कितने मार्क्स का आता है। तो बेटे जो हमारा सैनिक स्कूल का एग्जाम है वो 150 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 150 मार्क्स का। और जो आरएमएस होता है, आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, वो हमारा आता है 50 मार्क्स का। 50 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के। ईच क्वेश्चंस आर 1 मार्क्स। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा? आपका 1 मार्क्स का आएगा। उसके बाद हम सैनिक स्कूल की बात करें तो बेटे सैनिक स्कूल जो है वो 150 मार्क्स का आता है और इसके अंदर भी हमारे कितने क्वेश्चंस होते हैं? 50 क्वेश्चंस होते हैं। और इसका जो ईच क्वेश्चन होगा वो आपके कितने मार्क्स का आएगा बेटे? 3 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? एक क्वेश्चन जो होगा वो आपके 3 मार्क्स का होगा, इसका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ऐसे ही अगर हम बेटे आरआईएमसी की बात करें, आरआईएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो देहरादून के अंदर है, बेटे इसका जो मैथ्स का आपका एग्जाम होता है वो 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? 30 क्वेश्चंस आते हैं। पहले जो 20 क्वेश्चंस होंगे वो आपके 5 मार्क्स के होंगे और लास्ट के जो 10 क्वेश्चन होंगे वो 10 मार्क्स के होंगे। ये जो होते हैं इसके अंदर सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस आते हैं। आरएमएस की बात करेंगे ये भी एमसीक्यू बेस आएगा। और अगर हम एस सैनिक स्कूल की बात करेंगे तो ये भी आपके 50 के 50 क्वेश्चन जो आएंगे वो एमसीक्यूज बेस आएंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद जब हम आरआईएमसी की बात करेंगे, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की, तो बेटे इसमें जैसे कि हमारे पास जो 30 क्वेश्चंस आते हैं उन्हें हमें जो है लिखना पड़ता है, मतलब सब्जेक्टिव टाइप करना पड़ेगा। उसमें हमें पूरा लिख के बताना पड़ेगा कि इस क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन हमने किया है तो वो कैसे किया है। ठीक है, अब बेटा आगे की बात करते हैं कि सर आएगा क्या क्या मैथ्स के अंदर। तो बेटे देखो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है नंबर सिस्टम। मैथ की जब नींव रखी गई है तो मैथ्स जो है अपना पूरा का पूरा जो लाइज करता है, चलता है, वो नंबर सिस्टम के ऊपर चलता है। तो सबसे पहला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे संख्या बनी है, कैसे संख्या बनती है, कितने डिजिट 100 तक में कितनी डिजिट का प्रयोग होता है, 1000 में कितने डिजिट का प्रयोग होता है, कैसे नंबर बनते हैं। नंबर सिस्टम में सिर्फ हम इतना ही सीखते हैं। उसके बाद जाते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ पे। एलसीएम को हम निकालने के लिए सबसे पहले चीज है हमारे पास, हमें पता होना चाहिए फैक्टर और मल्टीपल के बारे में। अगर हम फैक्टर और मल्टीपल का नहीं पता तो हम एलसीएम और एचसीएफ नहीं सीख सकते। तो एलसीएम और एचसीएफ से सीखने से पहले हमें फैक्टर और मल्टीपल का पता होना चाहिए। उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? फैक्टर पढ़ेंगे, मल्टीपल पढ़ेंगे। उसके बाद कॉमन फैक्टर पढ़ेंगे, कॉमन मल्टीपल पढ़ेंगे। उसके बाद लोएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद की यूनिटरी मेथड। बेटे जब यूनिटरी मेथड आपने हिंदी में पढ़ा होगा, यूनिटरी मेथड को हम बोलते हैं एक एक नियम। यूनिटरी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उसको क्या बोलते हैं? एक एक नियम बोलते हैं। तो यूनिटरी मेथड मतलब एक एक नियम। अब एक एक नियम जो है ना बेटा वो हर लगभग मैथ्स के अंदर, जैसे हमारे 25 टॉपिक है, इनमें से कम 17 चैप्टर के अंदर आपके नंबर सिस्टम से ही क्वेश्चंस निकालेंगे। हम जो सिखाते हैं लगभग, क्योंकि कुछ कोचिंगों में आपको एक्स मान के क्वेश्चंस कराएंगे, कुछ स्कूलों में भी एक्स मान के कराएंगे, पर एक्स थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो हम जो है ज्यादातर यूनिटरी मेथड से क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ, कहीं कहीं यूनिटरी मेथड नहीं लगता, वहां हम एक्स की वैल्यू रखेंगे। उसके बाद फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन बेटा आपने पढ़ा होगा भिन्न, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ने। फ्रैक्शन इसके बीच में वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस के बारे में, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शंस। उसके बाद फ्रैक्शंस को उसमें अरेंज करना, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में, फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई, फ्रैक्शंस का एडिशन, वो सब पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो फ्रैक्शंस जो है ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब नंबर सिस्टम से जैसे लास्ट ईयर के अगर हम पेपर की बात करेंगे इस सर के, तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस बने थे नंबर सिस्टम से। ऐसे ही जब हम एलसीएम की बात करेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चंस बना देता है। यूनिटरी मेथड का एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग ज्यादातर चैप्टर में यूनिटरी मेथड बहुत वैल्यू करता है। फ्रैक्शंस का इस साल का पेपर देखें तो कम से कम 5 क्वेश्चंस फ्रैक्शन से बना दिए उसने, 2 तो बिल्कुल फ्रैक्शंस की एडिशन दे दी थी। तो फ्रैक्शंस भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोगेशन। तो ये क्या होता है? रेशियो मतलब
अनुपात और समानुपात। तो बेटे इसका भी लगभग लगभग एक क्वेश्चन बन जाता है। अनुपात मतलब कि कैसे आएगा क्वेश्चंस की 5 मित्र हैं, उनके बीच में इस रेशियो में हमें पैसे को डिवाइड करना है, इतना हमारे पास पैसा है, या दूध और पानी का मिश्रण इतने और इतने के अनुपात में कुल दूध इतना है, उस टाइप के क्वेश्चन। तो इससे भी लगभग लगभग हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है। अब आता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो बेटे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि क्या होती है? लाभ और हानि कब होगी? जब कोई चीज हम क्रय करेंगे और विक्रय करेंगे। किसी चीज को हम सीपी करेंगे, मतलब खरीदेंगे, कॉस्ट प्राइस करेंगे, उसके बाद उसका हम सेलिंग प्राइस करेंगे, तो उस कंडीशन में तो लाभ और हानि जो होती है वो हमेशा किस पे होती है? सीपी पे होती है। जैसे कि आपको पता है लाभ और हानि हमेशा कहां होती है बेटा? सीपी पे होती है। और इसका भी बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है, यहां से 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, बनते भी आए हैं। पिछले साल भी पूछा गया, उससे पिछले साल भी पूछा गया, हर साल इस चैप्टर से। ये हमारा बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। इसमें लगभग 6 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे मैं हर टाइप का आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। आज सिर्फ हम सिलेबस के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, सिर्फ आज सिलेबस के बारे में जानकारी पढ़ेंगे, सिलेबस की जानकारी लेंगे, उसके बाद एक एक करके सारे चैप्टर को जिसमें जिस टाइप के कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन आपने पढ़ा, सिंप्लीफिकेशन होता है सरलीकरण, कि किसी चीज को भी सरल करना, किसी चीज की वैल्यू निकालना। इसके अंदर वही फ्रैक्शंस का ऐड आ जाएगा, सिंपल ऐड आ जाएगा, सिंपल ऐड मल्टीप्लाई, जिसको हम बोर्ड मास के रूप में पढ़ते हैं, उसको ही हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। बोर्ड मास आप सभी ने पढ़ा होगा, बस बोर्ड मास और सिंप्लीफिकेशन में ज्यादा बड़ा कोई अंतर नहीं है। सिंप्लीफिकेशन और बोर्ड मास एक ही चीज है लगभग लगभग। उसके बाद एवरेज। एवरेज क्या होता है? एवरेज मतलब किसी भी चीज को समतल करना, किसी भी चीज की वैल्यू के बीच का बताना, एवरेज औसत बताना, उसका औसत कहलाता है। ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2019 के अंदर 4 क्वेश्चंस एवरेज से आए थे। 2020 की बात करें तो 3 क्वेश्चंस आए थे। 2021-22 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया। लास्ट ईयर एवरेज से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, इस साल एवरेज से एक क्वेश्चन पूछा गया बेटा, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज जो है, परसेंटेज भी काफी, प्रतिशत काफी महत्वपूर्ण है। परसेंटेज मतलब प्रतिशत, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपको एवरेज आएगा तब आप परसेंटेज कर सकते हैं। परसेंटेज अगर आपको पता है तभी आपका लाभ हानि होगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस निकाल पाओगे। तो अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस से पहले क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज बेसिकली, अब परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो आपके सिंप्लीफिकेशन में भी यूज होगा, आपके नंबर सिस्टम में यूज होगा, आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन में यूज होगा। उसके बाद यह एरिया एंड पैरामीटर। यहां से परसेंटेज से भी आपके 2 क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। कितने क्वेश्चन बनेंगे बेटा? 2 क्वेश्चंस लगभग बन जाएंगे। उसके बाद एरिया एंड पैरामीटर। तो एरिया मतलब क्षेत्रफल और परिमाप, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट। तो क्षेत्रफल और परिमाप ये भी काफी महत्वपूर्ण है, कम से कम 2 चैप्टर बनते हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में आपको बताएंगे कि एरिया क्या चीज होता है, पैरामीटर क्या होता है, और किस किस टाइप के, जैसे कि आयत का, वर्ग का, किस किस वृत्त का, इसके क्षेत्रफल के बारे में फॉर्मूले बताएंगे, इन पे बेस क्वेश्चंस करेंगे, हर चीज आपको बताएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बेटा साधारण ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, पर कंपाउंड इंटरेस्ट अपने सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट है 6th क्लास के। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 9th क्लास के सिलेबस में। साधारण ब्याज से भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं हर साल। ये भी अपना काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। उसके बाद लाइन एंड एंगल बिल्कुल महत्वपूर्ण चैप्टर है, कम से कम एक क्वेश्चन हर साल देता है लाइन एंड एंगल से। इस साल भी बनाया, पिछले साल भी बना था, उससे पिछले साल भी लाइन एंड एंगल से। 2001 के बाद के अगर आप पेपर उठा के देखोगे, हर साल लाइन एंड एंगल का क्वेश्चन डाला है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर, तापमान। तो बेटे तापमान चैप्टर जो है, जब से 2018 के बाद से, जब से इन्होंने एमसीक्यू क्वेश्चंस पेपर देने स्टार्ट करें, उससे पहले सब्जेक्टिव होता था, तो टेम्परेचर बड़ा महत्वपूर्ण बना दिया कि टेम्परेचर से एक क्वेश्चन बनाता है, चाहे वो क्या डायरेक्ट के रूप में बना दे, या आपसे सेल्सियस फ़ारेनहाइट से सेल्सियस बदलवा दे, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट बदलवा दे, मतलब एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद आपका आता है रोमन नंबर वही आपका नंबर सिस्टम में आ जाता है। नंबर सिस्टम के अंदर ही रोमन नंबर आ जाता है। टाइप ऑफ एंगल, एंगल कितने टाइप के होते हैं, उसके बाद टाइप ऑफ एंगल के साथ साथ आ जाता है। उसके बाद टाइप ऑफ ट्राइंगल।
टाइप ऑफ ट्राइंगल दोनों महत्वपूर्ण है। अब हमें एंगल के बारे में पता होना चाहिए कि 0 से 90 डिग्री का कौन सा एंगल होता है, 90 डिग्री का राइट एंगल होता है, 90 डिग्री से अब कौन सा होता है, सारे के सारे क्या होना चाहिए, हमें पता होने चाहिए। ठीक है बेटा। अब उसके बाद की बात करते हैं त्रिभुज। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, मतलब ट्राइंगल। तो ट्राइंगल को हमने बेटे दो प्रकार से बांटा है, सभी को पता होगा। एक तो हम जो ट्राइंगल को पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं किसके आधार पे, एंगल के आधार पे, एक पढ़ते हैं हम लाइन के आधार पे। ठीक है। तो 6 के, उसके बाद सर्किल। तो बेटे सर्किल के बारे में आपको पता ही है, सर्किल के कैसा आ सकता है, सर्किल के अंदर क्या होती है, जीवा होती है, परिधि होती है, परिमाप होता है, और क्या होता है, उसका एरिया पूछ सकता है, उसका परिमाप पूछ सकता है, उसका कोई भी हमें फॉर्मूला देख सकता है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ ए क्यू और क्यूबॉइड, और इसके साथ साथ हमारा क्या देख सकता है, एरिया भी हमसे पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, एरिया पूछ सकता है कि एरिया ऑफ ए क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, यहां से भी हमारा क्या है, एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। उसके बाद इसने क्या कह रहा है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। अब प्राइम एंड कंपोजिट नंबर वही नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। किसका पार्ट है, ये नंबर सिस्टम का पार्ट है, मतलब भाज्य और अभाज्य संख्याएं, ये भी सारे के सारे क्या हम नंबर सिस्टम में पढ़ के आएंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लेन फिगर। तो प्लेन फिगर्स के बारे में हम कहां पढ़ेंगे, लाइन एंड एंगल के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर और फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों एक ही चीज है। फ्रैक्शन को डेसिमल चेंज करना है डेसिमल से, तो ये हम इसके साथ पढ़ लेंगे। फ्रैक्शंस के साथ साथ क्या पढ़ेंगे, डेसिमल पढ़ेंगे। फ्रैक्शन एंड डेसिमल दोनों काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक चैप्टर डेसिमल का एडिशन पूछ लेगा, डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन पूछ लेगा, या डेसिमल का डिवाइडेशन पूछ लेगा। एक सवाल यहां से बना देता है। अगर इजी सवाल वो डालने की कोशिश करेगा और आपको फांसने की कोशिश करेगा कि बच्चा गलती करे, क्योंकि आप क्या समझोगे कि बड़ा इजी है, डेसिमल दे दिया, पर यहां आप गलती कर जाते हो बिल्कुल। और लगभग छात्र यहां पे गलती करते हैं, स्टूडेंट गलती करते हैं। उसके बाद है स्पीड एंड टाइम। बेटा काफी इंपॉर्टेंट है। स्पीड एंड टाइम को हमने 3 भागों में बांटा है। एक तो सिंपल साधारण क्वेश्चन, उसके बाद आएगा इसके रेलगाड़ी के क्वेश्चन आपने पढ़े भी होंगे, ट्रेन वाले। उसके बाद आ जाएंगे बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। यहां से इसको हम 3 पार्ट में मैं इसको पढ़ाता हूं। ठीक है। किसको, स्पीड एंड टाइम को। यहां से हमारा क्या है, 1 से 2 क्वेश्चंस बनते हैं। और इसके अंदर एवरेज स्पीड का क्वेश्चन हर साल लगभग पूछा जाता है। एवरेज स्पीड का अगर सैनिक में नहीं पूछा जाएगा तो मिलिट्री में पूछा जाएगा, मिलिट्री में RIMC में किसी ना किसी एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहां से आएंगे। उसके बाद क्या गया, इसमें ऑपरेशन ऑफ ए नंबर। अब ऑपरेशन ऑफ ए नंबर वही नंबर सिस्टम की बात आ गई यहां। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो जब हम लाइन एंड एंगल पढ़ते हैं, वहीं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ लेते हैं, पूरक कोण और संपूरक कोण। ठीक है बेटा, पूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद आएगा अरेंज द फ्रैक्शन। वही मैंने बताया ना, अरेंज द फ्रैक्शन बताया था कि फ्रैक्शंस को हम कैसे अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बेटे ये लगभग हमारे 25 टॉपिक है जिनको हम पढ़ेंगे। अगर ये 25 टॉपिक हमारे क्लियर हो जाते हैं, और 25 टॉपिक को हमारा समय लगता है लगभग करने के लिए 4 से 5 मंथ लग जाते हैं। उसके बाद हम रिवीजन करते हैं। हमारी जो कोचिंग का उद्देश्य ये है कि बच्चा 4 से 5 महीने में एक बार कोर्स कर ले, उसके बाद हर 2-2 महीने में उसका रिवीजन हो जाए। मतलब कोर्स के बाद भी कम से कम हमारा जो उद्देश्य होता है वो 4 बार इस चीज का रिवीजन कराना होता है, तभी हमारे क्या नंबर 150 आउट ऑफ 150 बन पाएंगे। और हमारा मेन उद्देश्य यही होता है कि आपके मैथ्स में तो नंबर कटने ही नहीं चाहिए। ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, और हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना, और बेटा कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी बनी है।